साधारण ब्याज पर किसी वार्षिक ब्याज दर प्रतिशत से 4300 की राशि 2 साल में बढ़कर 4644 हो जाती है। कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज की दर से 5 साल में बढ़ के 10,104 हो जाएगी? सवाल में ये बोला है, बहुत बेसिक सवाल है। सिंपल इंटरेस्ट की किसी दर से 4300 की राशि 2 साल में 4644 हो जाती है। 4300 रुपए की राशि जो है वो 2 साल में 4644 रुपए बन जाती है, अमाउंट 4644 रुपीस बन जाती है। ठीक है भैया, चलो। तो कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी ब्याज की दर पे 5 साल में बढ़ के 10,104 रुपए हो जाएगी? तो भाई जाहिर सी बात है, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे क्या निकालना होगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रिंसिपल निकालना होगा। सवाल सॉल्व हो जाएगा। 43 रुपए 2 साल में 4644 हो गए, तो 2 साल में आपको ब्याज कितना मिला? 344 रुपए ब्याज मिला। 2 साल में आपको 344 रुपए ब्याज मिला। कितने रुपए पर? 4300 रुपए पर। परसेंटेज में कितना ब्याज मिला? इनटू 100%, ये हो जाएगा। 43 रुपए 4644 बन गया। अगला टाइप बहुत आसान है, पहले ब्याज की दर निकालो, क्वेश्चन सॉल्व। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? 8 बार। तो 8% आपको ब्याज मिला 2 साल में। ये ब्याज की दर नहीं है ये बेटा, ये 2 साल में आपको 8% ब्याज मिला 2 साल में, तो 1 साल में कितना ब्याज? 4%। तो ब्याज की दर है 4% पर एनम प्रति वर्ष। ये ब्याज की दर आ गई। बोलो हाँ, बोलिए। 2 साल में 8% ब्याज है तो 1 साल में 4% ब्याज है, बोला है। कौन सी राशि साधारण ब्याज दर पे 5 साल में बढ़ के 10,104 रुपए हो जाएगी? बेटे आपसे पूछ, यहां अब देखिए, ये जो पहली 3 लाइन दी है केवल आपको इसलिए दी है कि आप ब्याज की दर निकाल पाओ, बस। बाकी सवाल में आगे इसका कोई लेना देना नहीं है। आगे तो बेसिक एक और सवाल बन गया। बेसिकली 2 सवालों का मिक्स क्वेश्चन है। कौन सी राशि 5 साल में बढ़ के 10,104 हो जाएगी? अगर 1 साल में 4% ब्याज है तो बच्चों 5 साल में कितना ब्याज होगा? 20%। 1 साल में 4% ब्याज है तो 5 साल में 20% ब्याज होगा। प्रिंसिपल क्या होता है? 100%। 100% प्रिंसिपल पे अगर आपको 20% ब्याज मिलेगा तो 5 साल बाद अमाउंट क्या होगा? 5 साल बाद अमाउंट होगा 120%। आपको 5 साल बाद अमाउंट 120% की वैल्यू 10,104 रुपए दी है। कितने गुना? जल्दी से जवाब दीजिएगा मेरे प्यारे भाई। कितनी बार जाएगा? तो आप कहोगे सर 12 8 96 5 4 12 4 48 12 दूनी 24, ठीक है ना? 84.2 टाइम्स। तो 100% की वैल्यू भी यही आ जाएगी 8420, यानी कि प्रिंसिपल 8420 रुपए। ये सवाल का आंसर है, पहला ऑप्शन करेक्ट है। समझ पाए? एकदम इजी सवाल। 8% 2 साल का ब्याज है दीपक, 1 साल का ब्याज 4%। तो मुझे लगता है इस टाइप के सवालों को आप कर लोगे। पहले आपको इन ब्याज की दर निकालना है, फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व करना है। बताओ, 2 क्वेश्चंस को मिक्स करके वाला टाइप बनाया जाता है। 2 क्वेश्चंस को मिक्स करके कैलकुलेटिव सवाल भी आते हैं, मैं आपको कैलकुलेटिव भी करवाऊंगा। सीजल प्री का सवाल द्वारा इसका बोला है 6400 की राशि 3 साल में 8320 रुपए हो जाती है। उसी दर पे 5 साल में 7200 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? ये सवाल है, ABCD 4 ऑप्शंस हैं। 6400 रुपए की राशि 3 साल में 8320 हो जाती है। 6400 रुपीस 3 साल में 8320 हो जाते हैं, तो आपको ब्याज कितना मिला भाई? 6400 रुपए अगर 8320 बन गए तो ब्याज कितना मिला? घटाओ 20। ठीक है भाई, 4 में ये सॉरी 13 में से 4 गया 9 और 7 1920 रुपए। 1920 रुपए आपको ब्याज मिला। कितने साल में? 3 साल में। 1920 3 साल में ब्याज है, तो 1 साल में ब्याज कितना? 640 रुपए। तो 1 साल में आपको 640 रुपए ब्याज मिला। कितने रुपए पर? 6400 रुपए पर। 6400 रुपए पर 1 साल में 640 ब्याज मिला, 6400 का 10%। तो दिमाग में सोच सकते हैं कितनी बुद्धि विकसित हो गई है। अब हमारी बुद्धि सड़ी हुई नहीं है, 87 सवाल कर चुके हैं, हर चीज को लिखने की आदत मत डालो, गधे मत रहो। 6400 रुपए पर 3 साल में 1920 ब्याज मिला, 1 साल में कितना ब्याज? 640 रुपए। 6400 रुपए का 10% होता है 640, 1 साल का ब्याज 10% है। तो पूछा 5 साल में 7200 की राशि कितनी हो जाएगी? मेरे प्यारे भाई 7200 रुपए 5 साल में कितने बन जाएंगे? अगर 1 साल का ब्याज 10% है, 1 साल का ब्याज 10% है, तो 5 साल का ब्याज कितना होता है? 50%। तो 7200 रुपए पर 5 साल में 50% ब्याज मिलेगा। 7200 का 50% 3600 रुपए ब्याज मिलेगा, तो कितना हो जाएगा राशि? 10,800। 7200 में 3600 जोड़ देंगे, 10,800 आंसर है। लक्ष्मी देविंदर, वेरी गुड। बताओ कर पाओगे? 2 क्वेश्चन सेपरेट मिक्स कर दिए गए हैं। आगे चलेंगे बच्चों, एक क्वेश्चन करके बताएं। एक और सवाल बोला 8600 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की x% की दर से 2.5 साल में 9,589 रुपए हो जाती है। 4 सही 1/5 साल में x प्लस 0.4% की दर से समान धनराशि पर मिश्र धन क्या होगा? आपसे अमाउंट पूछा है। देखो भैया, इतनी बात तो क्लियर है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले आपको x निकालना पड़ेगा और x कैलकुलेट करने के लिए ही आपकी पहली लाइन यहां पर दी हुई है। सवाल पढ़ते, बोला है 8600 की धनराशि x% ब्याज की दर से 2.5 साल में 9,589 हो जाती है। 8600 रुपीस 9,589 हो जाती है। तो आपको ब्याज कितना मिला मेरे दोस्तों? घटा देंगे। ब्याज कितना मिला? अमाउंट में से प्रिंसिपल घटा देंगे, 9,589 में से 8600 घटाएंगे तो आपको ब्याज मिला है, ठीक है भाई, 589 और 400 989 रुपए। ठीक है जी, 989 रुपए आपको ब्याज मिला। कितने सालों में? 2.5 सालों में। 2.5 सालों में तो 1 साल में कितना ब्याज है? 989 को 5/2 से भाग कर देंगे, 1 साल का ब्याज हो गया। 1 साल का ब्याज कितने रुपए पर? 8600 रुपए पर, 8600 पर। ये होता है ब्याज की दर निकालने का तरीका। 8600 रुपए पर 1 साल में कितना ब्याज मिला? 989 2.5 साल में 2.5 मतलब 5/2, 1 साल में क्या 5/2 से भाग देंगे। परसेंटेज में कितना हो गया प्यारे बट्टे? इनटू 100% हो गया। ये ब्याज की दर आ गई। 43 दूनी 46, 43 दूनी 86 बचेगा 12, 43 3 129, 43 दूनी 86। ठीक है भाई, आप बोलोगे सर 2 से 2 कट जाएगा, 5/2 ऊपर जाएगा, 2/5 2 से 2 कट जाएगा, 30/5 आएगा 4.6। तो ब्याज की दर आ गई 4.6% पर एनम। ये x का मान है, ये x% का मान है। अब देखिए, अब पहली लाइन का कोई मतलब नहीं था, पहली लाइन केवल आपको इसलिए दी गई है कि आप x का मान निकाल लो। तो ब्याज की दर यानी कि x का मान आ गया 4.6%। x का मान बोला 4 सही 1/5 साल में। 4 सही 1/5 साल का मतलब क्या होता है? 21/5 साल। 21/5 साल में x प्लस 0.4% की दर से समान धनराशि पर अमाउंट क्या होगा? अगर x का मान 4.6 है तो x प्लस 0.4 का मान क्या होगा? अगर x का मान 4.6 है तो x में अगर 0.4 जोड़ेंगे, 4.6 में 0.4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5%। 5% हो जाएगी। बोले समान धनराशि पर, समान धनराशि मतलब मेरे दोस्तों यही 8600 पर 8600 रुपए पर 21/5 साल बाद अमाउंट क्या होगा बेटे? अगर 1 साल का ब्याज 5% है, 1 साल का ब्याज 5% है, तो 21/5 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 1 साल का ब्याज अगर 5% है तो 21/5 साल में 21% आपको ब्याज मिलेगा। 100% प्रिंसिपल पे 21% आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना आएगा भाई? 8600 रुपए आपका प्रिंसिपल है, 100% प्रिंसिपल पे 21% आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना आएगा? 100 जमा 21 121। 100% प्रिंसिपल पे 21% आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 121% आपका अमाउंट हो जाएगा। परसेंटेज से 2 जीरो काट रखे हैं, 6 कम 6 सवाल का आंसर है सी ऑप्शन 10,406। बात समाप्त। दीपक बेटा यही बेसिक है, बेसिक से बहुत आगे चैप्टर निकल चुका है। ठीक है, 88 सवाल हम कर चुके हैं। अगर आपको बेसिक पढ़ना है तो पहला लेक्चर देखो। ठीक है, इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो हम आपको ना बता चुके हों। ब्याज की दर निकालने का तरीका क्या है? 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट बटे प्रिंसिपल इनटू 100%। इजी टाइप है ये, ठीक है ना? बस थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कम ज्यादा हो सकती है। अगला सवाल लिखेंगे, एक और सवाल। कई सारे क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगा इस टाइप के जी। 4 सवाल और इस टाइप के, 4 सवाल और करवाऊंगा इस टाइप के। बताओ अगला सवाल।
25 दिन राहुल जी करिए। चलो देखो मेरे प्यारे भाई, ये टाइप चल रहा है जहां आपको दो क्वेश्चन मिक्स कर दिए, दो अलग अलग क्वेश्चंस को मिक्स कर दिया गया है। ठीक है, कभी आपको रेट निकालना पड़ता है, कभी आपको प्रिंसिपल निकालना पड़ता है, कभी कुछ कभी कुछ। जैसे ये सवाल पढ़ेगा, हिंदी में भी पढ़ो इंग्लिश में पढ़ो। ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू 15,179 8 साल एट 9% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इन 5.5 साल एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप बोलोगे ना समझे सर, सवाल में बोला है एक राशि 9% ब्याज की दर से 8.5 साल में 15,179 रुपए हो जाती है। 8.5 साल में 9% ब्याज की दर से 8.5 साल बाद, क्या दे रखा है, अमाउंट दे रखा है, अमाउंट की 8.5 साल बाद 9% ब्याज की दर से कोई धनराशि कितना हो जाती है। समान धनराशि पर, यानी कि आपको धनराशि नहीं पता, निकालनी पड़ेगी उसी प्रिंसिपल पर, उसी ब्याज की दर से। देखो ब्याज की दर तो मुझे पता है 9%, 5.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, मुझे ब्याज की दर पता है, मुझे समय पता है, मुझे केवल प्रिंसिपल निकालना है। अगर प्रिंसिपल निकल गया तो सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो जिंदगी का मकसद है प्रिंसिपल निकालना। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई अब शुरू करते हैं कहानी। आपको 9% ब्याज की दर से 8.5 साल बाद अमाउंट दे रखा है। एक साल का ब्याज कितना है, 9%। एक साल का ब्याज 9% है, तो आप मुझे बताओ 8.5 साल में कितना ब्याज होगा। 8.5 साल में ब्याज होगा मेरे दोस्तों ये 17/2। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, एक साल में 9% ब्याज है, 8.5 साल में कितना ब्याज होगा, मल्टीप्लाई आएगा। देखो हर कोई ये बात जानता है, हर कोई बात जानता है कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, मैं परसेंटेज बात कर रहा हूं, एक साल का ब्याज होता है 8% परसेंटेज में, 30 साल का ब्याज कितना होगा, मल्टीप्लाई बाई टी। ठीक है भैया, तो एक साल का ब्याज अगर 9% है तो 8.5 साल का क्या होगा। अगर मैं इस तरीके से करूंगा कि एक साल का ब्याज 9% है, 8.5 साल का क्या होगा, तो 10 सालों में जाएगा। दशमलव से कैलकुलेशन बढ़ती है। मैं आपको कैलकुलेशन आसान करने का एक ऐसा तरीका बता रहा हूं जिसकी कोई हद नहीं मेरे प्यारे। देखिए एक साल का ब्याज है 9%, 9% का मतलब होता है मेरे दोस्तों 9/100। 8.5 साल का ब्याज कितना होगा, 8.5 साल का होगा 17/2 मेरे दोस्तों, 17/2। समझ में आया। देखो मेरे प्यारे, प्रिंसिपल होता है, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। शॉर्टकट बता रहा हूं कैलकुलेशन को कम करने का। ब्याज कितना है 9%, 9% मतलब 9/100, समय कितना है 8.5 साल, 8.5 साल मतलब 17/2। अब यहां नीचे बटे 100 भी आ रहा है, बटे 2 भी आ रहा है, तो अगर प्रिंसिपल को 100 और 2 का मल्टीपल, इनका मल्टीपल मान लेते हो, 100 और 2 का मल्टीपल, यानी कि नीचे वाली जो संख्या है मेरे प्यारे भाई, अगर मैं इसको प्रिंसिपल मान लेता हूं कि प्रिंसिपल आपका 200 यूनिट है, तो ऊपर वाला जो नंबर है मेरे प्यारे, वो ऊपर वाला जो नंबर है वही आपका सिंपल इंटरेस्ट है कि 200 यूनिट के प्रिंसिपल आपका जो 200 यूनिट पर आपका जो मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट है वो 17/153 है। अगर मैं प्रिंसिपल को 100 और 2 दोनों से कटने वाला दोनों का मल्टीपल 200 मान लेता हूं, तो 200 से 200 कट जाएगा, तो प्रिंसिपल का आएगा 17/153, यानी कि ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है उनकी गुणा ही सिंपल इंटरेस्ट होगी। ये भसड़, ये कूड़ा कचरा मैं आपको इसलिए बता रहा हूं जिससे कि आपकी कैलकुलेशन कम हो जाए। अगर कैलकुलेशन कम करनी है तो खोपड़ी को थोड़ा तेज दौड़ाना पड़ेगा, वरना कैलकुलेशन करते करते मर जाओगे, आंसर नहीं आने वाला कचरा लोग। ठीक, चलिए तो जब इस तरीके से कैलकुलेशन फंसे तो आपको करना क्या, एक साल का ब्याज है 9%, 9% मतलब होता है 9/100। समय कितना मेरे दोस्तों, समय 8.5 साल, 8.5 साल मतलब 17/2, यानी कि अगर प्रिंसिपल नीचे क्या होता है, प्रिंसिपल अगर आपका प्रिंसिपल 200 यूनिट है, 200 यूनिट, 200 यूनिट, तो 200 यूनिट के प्रिंसिपल पर आपको जो ब्याज मिला है, ऊपर जो नंबर लिखा उनकी जो गुणा 17/153, 153 यूनिट आपको ब्याज है, तो अमाउंट कितना आएगा, 200 यूनिट पे अगर 153 यूनिट आपका ब्याज है तो अमाउंट होगा 200 में 153 जोड़ेंगे 353 यूनिट, 353 यूनिट मेरे दोस्तों आपका ब्याज है, सॉरी अमाउंट है। 200 यूनिट प्रिंसिपल पे 153 ब्याज है, तो अमाउंट क्या, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 353। इस 353 की वैल्यू सवाल में अमाउंट आपको रखा है 15,179 रुपए। क्लियर है, तो बहुत कम कैलकुलेशन में आप अपना प्रिंसिपल निकाल पाओगे, मैं आपको समझाने के लिए बताया हूं। ठीक है जी, चलो बताओ कितनी बार जाएगा, तो ये 4 बार ही जाएगा मेरे दोस्तों, 4 बार, क्योंकि 3500 चौका 1400, 3 चौक 12, 1412 हो जाएगा, तो बचेगा कितना मेरे दोस्तों 1412, तो ये बचेगा आपका 105, 105, 1051। फिर कितनी बार जाएगा, फिर तो 2 बार ही जाएगा ये। 353 चौका कितना हो जाएगा 400, 1412, और ये घटाएंगे तो कितना बचेगा 5, अपन में 4 का 1, 15179 है, तो कटने कुछ कट क्यों नहीं रहा है, 15179 है, ये कटना चाहिए था ना। फिर ये 9 बचेगा, फिर 353 कितनी बार चलेगा, 3 बार, 43 गुना, 43 टाइम्स है 43 गुना। अगर 43 गुना है तो प्रिंसिपल भी 43 गुना आएगा, 8600 रुपए, 8600 रुपीस। तो प्रिंसिपल आ गया बच्चों 8600 रुपए, समझ में आया, 43 गुना है, तो यहां से आपका प्रिंसिपल 8600 रुपए आ गया। अब इसका कोई लेना देना नहीं है। अब आगे बिल्कुल दूसरा सेपरेट सवाल है, आपसे पूछा है समान प्रिंसिपल पर, समान प्रिंसिपल कितना 8600 रुपए पर, उसी ब्याज की दर से, ब्याज की दर कितना है 9%, एक साल में कितना ब्याज है 9%, 5.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बताओ, ये एक साल का ब्याज है, 5.5 साल कितना होता है, 5.5 साल होता है बेटे 11/2, 11/2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय 11/2। आपसे सिंपल इंटरेस्ट पूछा है मेरे दोस्तों, ये अपन को कैलकुलेशन करनी है। देखेंगे तो बेटे परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 2 से 86 43 बार कट जाएगा, एंड में क्या आएगा भाई 3 नाम 27 एकम 7 एकम 7, एंड में 7 आएगा, बी ऑप्शन 4257 सवाल का आंसर है, 4257 एकदम करेक्ट। बताओ अगला सवाल, 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे दीपक जी, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, वो तो आप सब चीज आप समझ ही चुके हो। एक और क्वेश्चन देखो, इस तरीके की हमें तब आपको पता चलेगी जब बड़ा बड़ा इस तरीके से कैलकुलेशन होगा। बनाए किसी राशि पर 6 सही 3/4% की दर से 4 सही 2/3 साल में सिंपल इंटरेस्ट 8,820 है, उसी राशि पर 8 सही 1/3% साधारण ब्याज की दर से 8.5 साल में अमाउंट बताओ, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ द सेम सम आफ्टर 7.5 ईयर एट 8:1/3%, 8 सही 1/3% की दर से। बहुत बेहतरीन सवाल, दो सवाल मिक्स कर रखे हैं। मुझे सवाल में देखो ये चीज दिखाई दे रही है समान राशि, तो पहली जो लाइन दी हुई है केवल आपको इसलिए दी गई है जिससे कि आप प्रिंसिपल निकाल पाओ, पहली लाइन का और कोई मतलब नहीं है। तो ये दो सवालों को मिक्स करके सवाल बनाया गया, बोला किसी धनराशि पर 6 सही 3/4% की दर से 4 सही 2/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 820 है। 6 सही 3/4% क्या होता है, 6 चौक 24 और 3 27/4% जी। 4 सही 2/3 साल क्या होता है, 3 चौक 12 तो 14/3 साल ये होता है। 8:1/3% क्या होता है बेटे, 1/12, ये भी तो देख लेते हैं, 1/12, और 7.5 साल का मतलब होता है 15/2, 15/2 साल। सिंपल इंटरेस्ट होता है मेरे प्यारे भाई रेट परसेंट गुना टाइम, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा मेरे दोस्तों 27/4%, 4 और 3 दोनों से कटने वाला नंबर बिल्कुल चलो मान लेते हैं। 27/4% का मतलब होता है 27/400, 27/4% का मतलब होता है मेरे दोस्तों 27/400, 27/400। ये एक साल का ब्याज है, एक साल का 27/400, ठीक है ना। तो आप मुझे बताओ 4 से 2/3 का मतलब क्या होगा,
4 से 2/3 साल का ब्याज कितना होगा? 14/3 साल का ब्याज होगा मल्टीप्लाई बाई 14/3। ये आ गया मेरे प्यारे भाई। एक साल का ब्याज है 27/4%, 27/4% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी मेरे दोस्तों 27/400। 4 से ही 2/3 साल का ब्याज कितना आएगा? 3 चौक 12 2 14/3। काट लो तो काट सकते हैं तो काट लीजिए। 3 नाम 27, 2 से चला जाएगा 2 7 14 और मेरे दोस्तों 2 से चला जाएगा 400 200 बार। ये आ जाएगा 9/200, सॉरी 63/200 आ गया। 63/200 ये क्या आ गया मेरे प्यारे? व्हाट इट इज कमिंग? ये आ रहा है कि अगर आपका प्रिंसिपल 200 है, अगर आपका प्रिंसिपल 200 है तो 200 यूनिट पर आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 63 है। 200 यूनिट के प्रिंसिपल पर आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 63 है। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, अच्छी तरीके से समझ में आया है। ठीक है ना? ओके। लेकिन आपसे पूछा है अमाउंट। अब यहां क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों? आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। पहले क्या करोगे? पहला प्रिंसिपल निकालोगे, फिर ब्याज निकालोगे, फिर अमाउंट निकालोगे। अब आपका मेहनत पड़ गया। आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है, पहले यहां से प्रिंसिपल निकालोगे, फिर आपको जो चीज पूछी उसमें ब्याज निकालोगे, फिर प्रिंसिपल में ब्याज जोड़ के अमाउंट निकालोगे। कैलकुलेशन बढ़ गई। तो अगर कैलकुलेशन कम करनी है तो उसका बिल्कुल मैं देसी जुगाड़ बता रहा हूं, ध्यान सुनिएगा मेरे दोस्तों। मैंने क्या सिखाया? मैंने आपको सिखाया कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम। सिंपल इंटरेस्ट होता है। ब्याज की दर कितने? 27/4%, 27/400। समय कितना है? समय है 14/3 साल। तो मेरे दोस्त एक बार बताओ, ये जो नीचे वैल्यू दिखी हुई है आप इसी को प्रिंसिपल मान लो। अगर मैंने प्रिंसिपल को 400 दिया, 1200 मान लिया कि प्रिंसिपल आपका 1200 है, तो देखो 1200 12 और 2 सभी से कटेगा, प्रिंसिपल 1200 है, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा? सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 27 गुणा 14। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 27 गुणा 14 जो ऊपर लिखा हुआ है आपका सिंपल इंटरेस्ट है। इसकी वैल्यू सवाल में आपको कितनी दी है? 8,820 रुपए दी है। ठीक बोला है? आपसे पूछा है उसी प्रिंसिपल पर 8 से 1/3% की दर से 7.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल कितना मैंने माना? 1200 रुपए के प्रिंसिपल पर 8 से 1/3% ब्याज की दर से 1/12 ब्याज की दर से 7.5 साल का, 7.5 साल का मतलब 15/2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा मेरे प्यारे? क्या आप नहीं निकाल सकते सेकंड में? 24 से मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा? 50 बार, 750 रुपए, 15 पंजे 75, 750 आएगा कि नहीं? लेकिन आपसे क्या पूछा? आपसे अमाउंट पूछा है। अमाउंट 1200 के प्रिंसिपल पर अगर 750 सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा तो अमाउंट कितना आएगा? 1200 में 750 जोड़ेंगे 1950, आपका अमाउंट आएगा डायरेक्ट 1950। 1950 की वैल्यू पूछी, आंसर में आ रहा है 13। 13 से कटने वाला नंबर आएगा ये 13 39 और बच गया मेरे दोस्तों यहाँ पे 13 से कटता है, 13 चौका 52, 13 से नहीं कटता, ये 13 से नहीं कटता, ये 13 से नहीं कटता। पहला ऑप्शन 13 से कटता है मेरे दोस्तों, इस सवाल का आंसर हो जाएगा, बात खत्म। सॉल्व करना चाहते हैं तो भी बहुत ज्यादा मुश्किल बात नहीं है, सॉल्व करना चाहते हैं तो भी इजीली हो जाएगा। 27 गुणा 14, 27 से तो कट रही है भाई, 27 गुणा 14 गुणा 8820 आपसे 1950 के लिए पूछे, कैलकुलेशन करेंगे आ जाएगा आपका, आ जाएगा। ठीक है ना? 27 से 81 7 2 बच रहा है। ठीक है? पूरा पूरा नहीं कट रहा, 27 से 9 से ही जाएगा ये, 9 के 27, 9 में 81 और 7 9 72 980, 14 7 98। तो एक की जो वैल्यू है वो 70/3 गुना 3 किलो 70 है, 3 किलो 70 है तो एक की वैल्यू 70/3 है। आपसे 1950 की वैल्यू पूछो, 1950 की कितना आ जाएगी? 650। 70 गुना 650 कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? जो कि हमारा ए ऑप्शन है। तो इस तरीके से आपको प्रिंसिपल नहीं निकालना पड़ेगा, आप डायरेक्ट निकालोगे मेरे दोस्तों। गजब की टेक्नोलॉजी है, इससे आपका जो है बहुत जल्दी आंसर आता है। जैसे ये वाला सवाल देखो, ये सवाल 2018 के मेंस के पेपर में आया था, 2018 के मेंस के एग्जाम में। इतना भयंकर और इतना कैलकुलेटिव सवाल ये है जिसकी कोई हद नहीं। अगर 100 बच्चे पेपर देने बैठे तो 100 में से 3-4 बालक इस सवाल को कर पाए होंगे, बाकी या तो तुक्का मारेंगे या गलत करेंगे। बताइएगा कौन करेगा सवाल? चलिए सवाल देखो, पहले सवाल पढ़ो। दो क्वेश्चन यहां पे मिक्स किए गए, दो अलग अलग सवाल को मिक्स कर दिया गया। पहला सवाल, एक राशि 9.25% की साधारण ब्याज की दर पे 5.4 साल में 14,395.2 हो जाती है। इस सम अमाउंट्स टू 14,395.2 एट 9.25% पर एनम इन 5.4 इयर्स। उसी राशि पर देखो, चल गया ना पता कि आपको पहले प्रिंसिपल निकालना, प्रिंसिपल पता नहीं, प्रिंसिपल पता करना। उसी प्रिंसिपल पर 8.6% की दर से 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? बच्चे कहेंगे सर 4.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, 4.5 साल में आता है 9, 9 का मल्टीपल आएगा, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है, ये भी 9 से कट रहा है। ऑप्शन 7 दोनों 5 3 8 1 9 सारे ही ऑप्शन 9 से कट रहे हैं, तो आप ये भी बिल्कुल मन से निकाल दे कि आंसर ऑप्शन से कर लोगे। 86 आंसर 86 में आता 43, 43 का मल्टीपल आंसर आएगा, 43 का मल्टीपल चेक करके देखेंगे वो भी हो जाएगा। लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताता हूं, हमने क्या सिखाया कि 9.25% 9.25% पर एनम के हिसाब से 5.4 साल कितना भयानक है। 9.25% क्या होता है? 9 + 1/4, 9.25 मतलब 1/4, 37/4%, 37/4% बोलो हाँ। 5.4 का क्या मतलब? 27/5 बोलो हाँ। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही मतलब है। तो आप मुझे बताओ एक साल का ब्याज कितना है? 37/4%, 37/4% मतलब 37/400, 27/5 साल का कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 27/5 ये आएगा मेरे दोस्तों। आप बोलोगे हाँ जी सर। यानी कि मेरे दोस्तों अगर मैं प्रिंसिपल को 400 पंजे 2000 मान लेता हूं, 2000 आपका प्रिंसिपल मान लेता हूं 2000, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा 37 गुना 27। अब 37 × 111 होता है, 37 × 111, 111 का 9 गुना 3 27, तो आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा मेरे दोस्तों 999। सिंपल इंटरेस्ट आएगा 37 गुना 27 999। आपसे अमाउंट रखा है 9.25% की दर से 5.4 साल में अमाउंट 2000 के प्रिंसिपल पे 999 आपको ब्याज मिलेगा, तो अमाउंट तो 2999 हो जाएगा ना। 2999 की वैल्यू ही सवाल में 14,395.2 रुपए दे रखी है, ये 2999 यूनिट की वैल्यू है। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। बोले उसी राशि पर 8.6% की दर से 4.5 साल का ब्याज, प्रिंसिपल कितना है? 2000 रुपए पर 8.6% की दर से 1 साल का ब्याज ये होगा, तो आप 9 साल का ब्याज कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 9, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 0.10 कट जाएगा कि नहीं? क्या आएगा? 86 गुना 18 कितना आएगा? 18 144 1440 और 18 चिक्का 108 कितना आएगा? 1548 1548 1548 आएगा। और आपसे 1548 यूनिट की वैल्यू यहां पर पूछी गई है, 1548 की वैल्यू यहां पे आपसे पूछी गई है। ठीक है भाई, परसेंटेज 86 दूनी 86 गुना 18, कुछ गड़बड़ है भाई, कुछ गड़बड़ है। 2000 है 8.6% की दर से 4.5 साल का, सॉरी 4.5 साल का निकालना था, गड़बड़ होगी मेरे प्यारे दोस्त। प्रिंसिपल 2000 है, 1 साल का ब्याज कितना होगा? 8.6%, आपसे 4.5 साल का ब्याज पूछा, 4.5 साल का मतलब होगा 9/2 9/2 साल का, परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, 0.10 2 से 2, तो 86 गुना 9 आएगा, यानी कि 720
720 और 54, ये आपका 774 आएगा, 774। 774 की वैल्यू आपसे पूछ रही है, ठीक है ना भाई? ठीक है बेटा, 720 और 54, 774 यूनिट की वैल्यू पूछेगी, ये कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है जी? अब बताओ, जब आप ये कैलकुलेशन करोगे तो इतना कंफर्म है कि दशमलव कटने वाला है नहीं, क्योंकि 9 है एंड में या 4 है, तो दशमलव तो आना ही आना है, ये तो आंसर है नहीं। अब मैं केवल इकाई का अंक मैच करूंगा, क्योंकि आंसर अप्रॉक्सिमेटली आंसर एग्जैक्ट है। अब 9 8 72, 9 की 2 में गुणा करेंगे, 9 8 72, एक ही तभी आ सकता है, जो जब 8 से गुणा हो, तो यहाँ भी 4 8 32, 4 8 32 एंड में पॉइंट 2 ही आना चाहिए, पॉइंट 2 एक ही ऑप्शन में एंड में है, बी आंसर हो जाएगा, पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। बोलो, पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, क्या हुआ?